हेलो स्टूडेंट्स, मैं कंटेंट सर। और आज हम कक्षा 7वीं का लेसन फर्स्ट पोएम पढ़ेंगे। पोएम का नाम है द रेनबो। जिनकी मैंने कवि का नाम क्रिस्टीना जॉर्जिना रोसेट्टी है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसकी व्याख्या लिखा है द रेनबो। अब ये द का मतलब क्या होता है? द माने वह एक्चुअली में आर्टिकल है। आर्टिकल दो प्रकार का होता है, एक होता है डिफिनिट आर्टिकल और एक होता है इनडिफिनिट आर्टिकल। तो डिफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत द को रखा गया है और इनडिफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत ए और एन को रखा गया है ना। तो जो द है ये डिफिनिट आर्टिकल है ना। और रेनबो का मतलब होता है इंद्रधनुष। तो पूरे का अर्थ हो गया इंद्रधनुष, यानी इसका मतलब हो गया आज हम इंद्रधनुष के बारे में पढ़ेंगे। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द रेनबो। आज हम इंद्रधनुष के बारे में पढ़ेंगे, है ना। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? देयर आर 7 कलर्स इन द रेनबो, है ना। बड़ी अच्छी का पोएम है। लिखा है बोट्स सेल ऑन द रिवर्स। अच्छा, हम प्रयास करेंगे कि आपको कोई भी मीनिंग अब याद न करनी पड़े, यहीं पर याद हो जाएगी। मन लगाकर पढ़ना बस हो गया। तो बोट्स का मतलब बोट, एक बोट, अगर बोट होता BOAT होता, बोट होता तो उसका मतलब होता नाव, यानी एक नाव, है ना। पर यहाँ पर क्या लिखा है? बोट्स। तब जब किसी भी नाउन में SAIS लग जाता है तो उसका अर्थ बहुवचन हो जाएगा, है ना। तो बोट्स माने नावें, एक से अधिक नाव यानी नावें। सेल माने बहाती हैं, तो सेल माने बहाना, पानी में नाव को बहाना को सेल बोलते हैं ना। तो बोट्स सेल माने नावें बहाती हैं। कहाँ बहाती? आन माने पर, कहाँ पर? द यानी वह, रिवर्स में नदियों, यानी जो नावें होती हैं वो कहाँ बहती हैं? नदियों में बहती हैं, है ना। तो बोट्स कहाँ बहती हैं? नदियों में बहती हैं। एक प्रश्न, अगर प्रश्न भी पूछा जाए तो एक भी क्लियर, ये भी क्लियर हो गया। दूसरा एंड का मतलब क्या होता है? एंड माने होता है और जो शिप माने क्या होता है? जहाज। जो समुद्र में बहती है ना वो शिप होती है। तो शिप्स माने जो जहाज होती हैं। तो जहाज के जहाजें सेल माने बहती हैं, है ना। जहाजें बहती है नहीं, जहाजें बहती हैं, क्योंकि कई हो गई तो हैं लगाना पड़ेगा। आन माने पर, कहाँ? द सीज माने समुद्र। और जहाजें कहाँ बहती हैं? समुद्र में बहती। 2 काम हो गया। तीसरे में चलते हैं। बट लेकिन क्लाउड माने बादल। तो जो क्लाउड्स माने बादल होते हैं, डेट माने जो कि, सेल माने बहते, वो कहाँ बहते हैं? अक्रॉस द स्काई। कहाँ? अक्रॉस माने आर पार, द स्काई आसमान के आर पार माने पूरे आसमान में बहते हैं, है ना, उड़ते रहते हैं। तो कहता है कि बट लेकिन द क्लाउड, जो बादल होते हैं वो कहाँ बहते हैं? स्काई में बहते हैं। तो वो बादल कैसे होते हैं? आर प्रेटियर फॉर देन दी। आर माने हैं, आर माने हैं। क्या है? प्रेटियर, प्रेटी माने सुंदर, तो प्रेटियर माने ज़्यादा सुंदर। तो ये क्या है? ज़्यादा सुंदर हैं। कौन? बादल, है ना। फार माने, अब देन माने तो अपेक्षा हो गया, है ना। दीज माने ये या इन, किनकी अपेक्षा? इनके। तो फार माने कहीं ज़्यादा, है ना। फार माने ज़्यादा। तो पूरे का मतलब क्या हो गया? जो बोट्स नावें हैं वो नदी में बहती हैं, जहाज़ें हैं वो समुद्र में बहती हैं, और जो बादल हैं वो कहाँ बहते हैं? आसमान में बहते हैं। लेकिन इन दोनों की अपेक्षा, है ना, ये जो बादल हैं, है ना, वो आर प्रेटियर फादर, ये जो है तो इन दोनों की अपेक्षा क्या है? ज़्यादा प्रेटियर। लिखा है आर माने हैं, कौन? ये बादल। प्रेटियर ज़्यादा सुंदर, किससे ज़्यादा सुंदर हैं? माने बोट्स और शिप से, है ना। ये लिखा प्रेटियर फॉर दे, प्रेटियर माने ज़्यादा सुंदर हैं, फॉर माने ज़्यादा भी होता है, देन में अपेक्षाकृत, है ना। दीज माने इनकी, जो ये जो बादल हैं ये इनकी अपेक्षा माने नदियों और जहाज़ों की अपेक्षा ज़्यादा सुंदर है। आगे चलते हैं। देयर आर ब्रिजेज ऑन द रिवर्स। नदियों में एक पार से दूसरे पार जाने के लिए क्या क्या बनाई जाती है? ब्रिजेज माने पुलिया बनाई जाती थी। यही लिखा कि देयर माने वहाँ, आर माने होती हैं। कहाँ होती हैं? क्या होती हैं? ब्रिजेज माने पुलिया होती। कहाँ भी पुलिया होती हैं? ऑन द रिवर्स, नदियों में क्या बनती हैं? पुलिया बनती हैं। या नदियों में क्या होती हैं? पुलिया, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए, है ना, जिससे हम एक पार से दूसरे पार चले जाएं। तो वो पुलिया कैसी होती? एज प्रिटी एज यू प्लीज। एज माने उतनी, है ना। ऐसे एज माने जैसे होता है, यहाँ पर उतनी। प्रिटी माने सुंदर, प्रिटी माने सुंदर। एज माने जितनी की,
जितनी, यू माने आप, प्लीज माने पसंद करते हैं, वो उतनी सुंदर होती जितनी आप पसंद करते, भाई जितनी पसंद उतनी अच्छी बन पाएंगे आप, है ना। तो एज प्रेटी एज यू प्लीज उतनी सुंदर बनती जितनी आप पसंद करते हैं। बट लेकिन द माने वह धनुष, द माने वह, वो माने धनुष, वह धनुष, दैट जो कि ब्रिजेज माने जोड़ती है, हेवन माने आसमान को, जो लेकिन वह पुलिया जो किसको जोड़ती है, ब्रिजेज टू हेवन जो आसमान को जोड़ती है, एंड और पुलिया क्या होती है, ओवर टॉप द ट्रीज और बहुत ऊपर होती है। ओवर टॉप में और ऊपर, किसके ऊपर, पेड़, यानी पेड़ से भी ऊपर होती है ना। तो क्या होती है, एंड यानी और, ओवर टॉप में ज़्यादा ऊपर, द ट्रीज में पेड़ जो पेड़ से भी ज़्यादा ऊपर होती है। एंड और बिल्ड्स मैंने बनाती है, आ रोड एक सड़क बनाती है, कहाँ, फ्रॉम अर्थ टू स्काई, कहाँ से, अर्थ पृथ्वी से। सभी आप देखें कि जैसे ऐसे मैंने रेनबो बनी होती तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा आसमान तक पूरा वो पुलिया बनी रहती है, उसी को बोलते हैं इंद्रधनुष, है ना। तो यही लिखा है कि बट लेकिन तब्बू माने धनुष, कौन धनुष, इंद्रधनुष, दैट जो कि ब्रिजेज माने जोड़ती है, किसको जोड़ती है, हेवन को, हेवन माने आसमान या स्वर्ग होता है, तो स्वर्ग को जोड़ती है। और वो किसके ऊपर से ज़्यादा ऊपर होती है, पेड़ों से भी ज़्यादा, एंड ओवर टॉप द ट्रीज और पेड़ों से भी ज़्यादा ऊपर होती है। एंड बने और ओवर टॉप में ज़्यादा ऊपर, द ट्रीज में पेड़ों से भी ज़्यादा ऊंची होती है। एंड बिल्ड्स और बनाती है, आ रोड एक सड़क, है ना, कहाँ से कहाँ तक बनाती है, अर्थ टू स्काई, है ना, फ्रॉम माने से, कहाँ से, अर्थ माने पृथ्वी से, स्काई माने आसमान तक, और पृथ्वी से आसमान तक पुलिया बनाती है ना। तो या सड़क बनाती है ना। तो इज प्रेटियर, है ना, फॉर, है ना, देन दीज। तो इज मने है, प्रेटियर में ज़्यादा सुधर, है ना, यहाँ पर गलत लिखा हुआ, इज प्रेटियर फॉर देन। तो यानी इज मने है, प्रेटियर मने ज़्यादा सुंदर, फॉर मने ज़्यादा, देन मने अपेक्षक, दीज माने तो वो जो पुलिया बनती है वो बाकी सबसे ज़्यादा सुंदर होती है ना, ऐसा। तो इसको जो लिखा है, किसने लिखा है, क्रिस्टीना जॉर्जिना रोसेटी ने लिखा है ना, ऐसा। तो इस प्रकार से हमने जो ये इस पोएम को एक एक शब्द की मीनिंग सहित हमने व्याख्या करने का प्रयास किया है। हमने प्रयास किया कि आपको मीनिंग याद ना करना पड़े, पर आपका भी प्रयास होना चाहिए कि अगर मान लीजिए एक बार में पूरी चीज़ समझ में नहीं आई तो उसको एक बार दोबारा देख लेते हैं, है ना। तो इससे हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। हमने चूँकि इसका मैंने ये शुरू कर दिया वीडियो बनाना, तो हम कक्षा 7वीं का पूरे लेसन की वीडियो बनाएंगे, है ना, और आपकी इससे हेल्प हो जाएगी। दूसरी चीज़, ये फर्स्ट पार्ट में मैंने जो है तो सिर्फ एक्सप्लेनेशन शुरू किया है, तो मैं हर लेसन को 2 पार्ट में बांटूंगा। पहले पार्ट में मैं उस लेसन की व्याख्या करूंगा, और उसका जो दूसरा पार्ट बनेगा उस लेसन का, उसमें उसका क्वेश्चन आंसर एक तरफ से बताएंगे, है ना, और वो भी एक शब्द की मीनिंग सहित बताएंगे, तो उससे आपको समझने में आसानी होगी, है ना। सो इन्हीं शब्दों के साथ बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।